नमस्कार। क्रिकेट में ना कभी कभी जीत और हार का फासला बहुत ही मामूली सा होता है। आज हम एक ऐसे ही मैच की कहानी देखने वाले हैं जहां एक टीम ने रनों का एक पहाड़ जैसा खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी आखिर में हार गई। ये कहानी है एक रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी की और उन कुछ पलों की जिन्होंने सब कुछ पलट के रख दिया। तो सवाल यही उठता है, 264 रन बनाने के बाद भी कोई टीम मतलब टी20 में कैसे हार सकती है। सुनने में ये अजीब लगता है ना, पर दिल्ली कैपिटल्स के साथ ठीक यही हुआ। चलिए जरा इस पूरे रोमांचक मैच की हर पहलू को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जवाब है ये नंबर 265। टी20 क्रिकेट के इतिहास में इससे बड़ा रन चेज इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। और ये कारनामा कर दिखाया पंजाब किंग्स ने दिल्ली के खिलाफ, और सीधा इतिहास ही रच दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली कैपिटल्स की एकदम धमाकेदार बल्लेबाजी से। उन्होंने एक ऐसा स्कोर बना दिया था जिसे देखकर लग रहा था कि भाई मैच तो अब बस एक तरफा हो गया है। और इस तूफान के हीरो थे केएल राहुल। जरा सोचिए, सिर्फ 67 गेंदों पर 152 रन, और वो भी नॉट आउट। उनकी बल्लेबाजी में ना ताकत भी थी और क्लास भी। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां उन्होंने शॉट ना लगाया हो। गेंदबाज तो बस बेबस नजर आ रहे थे। राहुल की ये पारी सिर्फ इस मैच के लिए खास नहीं थी, बल्कि ये तो भारतीय टी20 क्रिकेट के लिए भी एक ऐतिहासिक पारी थी। 152 रन बनाकर वो टी20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन देखिए, राहुल अकेले नहीं थे जिन्होंने ये तबाही मचाई थी। उनके साथ नीतीश राणा ने भी मिलकर एक ऐसी साझेदारी की जिसने दिल्ली के स्कोर को लगभग अजेय सा बना दिया था। दोनों के बीच 220 रनों की पार्टनरशिप हुई। 220! ये आईपीएल के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी थी। उन्होंने पंजाब के गेंदबाजों को सच में कोई मौका ही नहीं दिया। और इसी कमाल की पार्टनरशिप के बदौलत दिल्ली ने 20 ओवर में 264 रन बना डाले। ये उस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर था, और ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से दिल्ली की मुट्ठी में है। लेकिन खेल अभी बाकी था। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए तो जन्नत माना जाता है। छोटी बाउंड्री, एकदम सपाट पिच और ऊपर से दूसरी पारी में ओस का खतरा। ये सारी चीजें मिलकर ना गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थीं। तो अब बारी थी पंजाब की। 265 रनों के विशाल लक्ष्य के सामने उनके बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से हमला बोलना शुरू कर दिया। पंजाब की शुरुआत कितनी तूफानी थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। पारी के पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में दिल्ली ने बनाए थे 68 रन 1 विकेट पर। वहीं पंजाब ने बिना कोई विकेट खोए 116 रन ठोक दिए। ये सिर्फ एक अच्छी शुरुआत नहीं थी, ये जीत की एक मजबूत नींव थी। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य की इस विस्फोटक शुरुआत ने आईपीएल की रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करा लिया। ये पावर प्ले में बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। क्या कमाल की बल्लेबाजी थी। लेकिन इतनी विस्फोटक शुरुआत के बाद भी मैच का असली टर्निंग पॉइंट आना अभी बाकी था। वो एक पल जिसने पूरे मैच की कहानी ही बदल दी। जब दोनों टीमें इतने रन बना रही हो ना, तो एक छोटा सा मौका भी मैच का पासा पलट सकता है। और दिल्ली ने यहीं सबसे बड़ी चूक कर दी। मैच एक बहुत ही अहम मोड़ पर था। तभी करुण नायर के हाथों से श्रेयस अय्यर का एक कैच छूट गया। उस वक्त अय्यर सिर्फ 28 रन पर खेल रहे थे। और फिर यकीन मानिए, जो हुआ उस पे यकीन करना मुश्किल है। ठीक अगले ही ओवर में नायर ने अय्यर का एक और कैच टपका दिया। मतलब एक ही बल्लेबाज को दो जीवनदान। बस ये वो गलती थी जिसने दिल्ली को मैच से लगभग बाहर ही कर दिया था। और इन गलतियों का असर तो तुरंत दिखना ही था। श्रेयस अय्यर जैसे अनुभवी बल्लेबाज को अगर ऐसे मौके मिलेंगे तो वो मैच को पकड़ से बहुत दूर ले ही जाएंगे। इन 2 जीवनदानों के बाद पंजाब ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और इतिहास रचने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। श्रेयस अय्यर ने इन मौकों का पूरा फायदा उठाया और एकदम शांत दिमाग से अपनी टीम को एक यादगार जीत दिला दी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि क्रिकेट में एक छोटी सी गलती भी कितनी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। और बस इसी तरह पंजाब किंग्स ने टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज पूरा कर लिया। ये एक ऐसी जीत थी जिसे क्रिकेट के चाहने वाले सालों तक नहीं भूलेंगे। मैच खत्म होने के बाद हारने वाली टीम के कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी टीम की कमियों को खुलकर सबके सामने स्वीकार किया।
अक्षर पटेल ने साफ साफ कहा कि भाई ऐसी पिच पर जहां गेंदबाजों के लिए पहले से ही कुछ नहीं था, अगर फील्डर भी उनका साथ नहीं देंगे तो जीतना तो नामुमकिन ही हो जाता है। उनके ये शब्द हार की वजह को बिल्कुल साफ तौर पर बता देते हैं। कप्तान का खुद ये मानना कि उनकी टीम हार के ही लायक थी, ये दिखाता है कि फील्डिंग की वो गलतियां कितनी ज्यादा भारी पड़ी। तो ये मैच हमें दो बातें सिखाता है। एक तरफ बल्लेबाजी के शानदार रिकॉर्ड बने, तो दूसरी तरफ फील्डिंग की छोटी छोटी गलतियों ने मैच का नतीजा ही तय कर दिया। ये दिखाता है कि क्रिकेट में जीत और हार के बीच का फासला वाकई कितना कम होता है ना?